अवकलन। अवकलन में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आपको साइन दे रखा हो, इस तरीके की पोजीशन बनी हुई है, तो आपको ये एक्स और यहाँ क्या है ए, तो आपको कंफर्म करना है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है या नहीं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से अंडरूट एक्स कॉमन, तो 1 माइनस ए, और यहाँ से क्या कॉमन है अंडरूट ए, तो अंडरूट 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब पोजीशन क्या बनाना है वो देखो, या रूट है या रूट एक्स है। हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पोजीशन में आपको ये रखना है, तो माना अंडरूट एक्स बराबर साइन और अंडरूट ए बराबर साइन, ये ध्यान रखना है, वो रखना है में। ऐसा नहीं है साइन ए मान लिए तो ये कॉस भी हो गया। अंडरूट एक्स बराबर साइन है तो अंडरूट ए बराबर साइन बी, तो यहाँ एक्स बराबर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। क्लियर। आपका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। अब आप कहोगे यार साइन साइन क्यों माना, यहाँ तो कॉस है यहाँ, क्योंकि ये अंडरूट का मामला है, और अंडरूट में जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या है साइन अंडरूट 1 माइनस ए की जगह कौन है साइन स्क्वायर बी, अंडरूट ए की जगह कौन है साइन बी, नहीं ऐसा अंडरूट एक्स तो साइन ए तो साइन स्क्वायर बी, क्योंकि स्क्वायर इधर उधर चला गया इनका, एक्स के स्थान पर कौन लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो y इक्वल टू आपका आ गया साइन ए 1 माइनस को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा कॉस बी साइन बी, और यहाँ कितना आ जाएगा कॉस ए। तो आपका फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, साइन से साइन कट गया तो y इक्वल टू आ गया a माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो साइन रूट एक्स, y इक्वल टू कितना आ गया साइन अंडर रूट एक्स यहाँ से, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ए, x के सापेक्ष अवकलन, तो साइन का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कौन है रूट, और रूट का अगर हम पुनः करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये क्या है कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, तो आपका आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट कट जाएगा 1 माइनस एक्स, हेंस रूट द्वारा। सवाल बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो x यहाँ है x यहाँ है, x इसका मतलब बाहर आएगा रूट एक्स हो जाएगा, a यहाँ है तो रूट ए कॉमन आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर रूट एक्स बराबर साइन है और रूट ए बराबर साइन, रूट उधर गया तो एक्स बराबर साइन स्क्वायर है, रूट उधर गया तो साइन स्क्वायर बी, वैल्यू पुट कर ये आ गई। यहाँ पर ये आपको मालूम होना चाहिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए। आप इसको देखें ए है या बी है, तो यहाँ पर भी ए और बी गिनी जाएगी, ए और बी, तो ये आपका हो गया साइन से साइन कट गया। यहाँ वैल्यू लगाएंगे, हम पढ़ चुके हैं ये साइन एक्स, और साइन 2x को हम पढ़ चुके हैं cos 2x और 2x का द्वारा 2। तो अगर हम साइन इनवर्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स में क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x के स्थान पर ये है, इसका द्वारा होगा रूट का तो 1/2 रूट एक्स। बेहतरीन सवाल है। अब इससे आगे जो एक्सरसाइज आती है उसमें सवाल क्या है, उसमें है चर की पावर चर की पावर ट्रिग्नोमेट्री, चर की पावर लॉग, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री की पावर चर, इस तरीके के आपके सवाल हैं, पावर में दे रखे हैं, और सभी सवाल अगर पावर में दे रखे हैं तो आपको सवाल करने के y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स
या y इक्वल टू x की पावर साइन x, ये सवाल y इक्वल टू x की पावर x की पावर साइन x। तो आपको दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, क्योंकि इसमें हमें लॉग लेने पड़ते हैं, लॉग वाले सवाल है, दोनों ओर लॉग लेने। तो यहाँ पर भी लॉग y हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग x की पावर x, और यहाँ पर अगर लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग y और लॉग x की पावर साइन x। अब हम लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि घात कैसे आ जाती है आगे, तो x log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये साइन x आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log x। हमें द्वारा बता रहे हैं कि आपको कंडीशन क्या है, चर की पावर चर, ऐसा नहीं है आपने x की पावर साइन x कर लिया तो कंडीशन साइन x आगे इसमें से एक घट जाएगा, ये नहीं है। चर की पावर चर है तो दोनों को लॉग लेना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने के, और यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करने के, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx। अब यहाँ पर लगेगा आपका फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, ऐसे 1/y dy/dx, यह क्या लगेगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, पहला टर्म ऐसे dy/dx दूसरा, और log x ऐसे ही, दूसरा ऐसे ही dy/dx पहला, ऐसे sin x ऐसे ही dy/dx log x, अब log x ऐसे ही dy/dx sin x। फर्स्ट फिर सेकंड का अवकलन, सेकंड फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट सेकंड का अवकलन, सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन। यहाँ dy/dx ऐसे रहने दो, और ये y कहाँ आ जाएगा, x log x का 1/x log x और x का 1, इससे ये कट गया। हम राइट हैंड में जहां तक है, अगर यहाँ x दे रखा है तो आप x में ही टर्म रखेंगे, यहाँ y ऐसा नहीं इतने छोड़ देंगे, आपको y की क्या लगानी पड़ेगी वैल्यू, यानी x की पावर x, फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस log x, क्लियर। ऐसे यहाँ dy/dx y sin x log का कितना हो जाएगा 1/x, और log x sin x का cos x। y की वैल्यू कितनी है आपका x की पावर sin x, तो ये आ गया sin x प्लस x cos x log x अपॉन x, अगेन sin log का 1/x log x sin का cos, इसका एलसीएम ले लिया। अगर कहीं लिखा हुआ है y की पावर 4 अपॉन y की पावर 2 और आप इतने भी छोड़ दें तो गलत है, ये हो जाएगा 4 - 2 = y की पावर 2। ऐसे यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो ये x की पावर कितनी है 1, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब ये आ गया आपका sin x cos log x, क्लियर। यानी आपने अगर x की पावर x दे रखा है तो दोनों लॉग लिया, और ये आपका फॉर्मूला होता है log m की पावर n log m, n पावर कैसे आ जाएगी आगे, तो इसमें फर्स्ट सेकंड का रूल लगा, फर्स्ट सेकंड का आप रूल पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में देखेंगे। और ऐसे इसमें भी अगर यहाँ पर ही आपको दे रखा है sin इनवर्स x, यहाँ आपको दे रखा है sin x की पावर x इस तरीके से, तो आपको सवाल कैसे करना है, log y, क्योंकि दोनों ओर log लेंगे, sin इनवर्स x, ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे दोनों ओर log लेंगे। log y sin इनवर्स x log x, सवाल को सीखना है तो एक ही सवाल में सीख जाएंगे, log y x log sin x। अब इसमें ऐसा नहीं है इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, इसे थर्ड मान लिया, ये इसका एंगल है, तो इसलिए ये हो जाएगा पूरा सेकंड। यहाँ क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, x के सापेक्ष अवकलन करने
साइन इनवर्स ऐसे। अगर आपको फर्स्ट सेकंड आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो log x का 1 अपॉन x। अब log x ऐसे साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy ओवर dx बाई साइन इनवर्स x अपॉन x और log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। y की क्या लगाते हैं यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे x साइन इनवर्स x और बकाया टर्म ऐसे यहाँ पर वैल्यू आ लेंगे। लॉग के जितने भी प्रॉपर्टी हैं या सवाल हैं आपके, इसमें सभी सवाल ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इसमें सवाल जो है वो y इक्वल टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। इस तरीके से संबंधित जो भी सवाल हैं हम कह सकते हैं कि जिन सवालों में गुणन या भाग ज्यादा होता है उन सभी सवालों को भी हम लॉग की प्रॉपर्टी से करते हैं। इसको करना है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी से होगा अगर ये सवाल करना है। यह सवाल आपको इस तरीके से दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कहाँ इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे आप, तो सीधी प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, दोनों ओर लॉग लेने पर, बोथ साइड दोनों ओर लॉग लेने पर। अब दोनों ओर जब लॉग लेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग वाई लॉग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और प्लस लॉग एक्स प्लस सी। जरा एक कंडीशन डायरेक्ट हो गई, इससे पहले हम ये ले सकते हैं लॉग वाई लॉग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अगर ये सब प्रॉपर्टी गुणन में होगी फिर उसके बाद में लॉग लॉग अलग अलग होगा। कंडीशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन पाई dy बटे dx 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x। क्लियर, ये y बन जाएगा dy बटे dx 1 अपॉन x प्लस ए 1 अपॉन एक्स प्लस बी 1 अपॉन एक्स प्लस सी। y की वैल्यू लगा दी जाएगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ आ जाएगा एलसीएम। दोनों लॉग लिया, लॉग में प्रॉपर्टी इनटू में प्लस हो जाता है। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log का 1 अपॉन x log का 1 अपॉन x log का 1 अपॉन x 1 अपॉन y चला गया इधर, ये तो आपको पता होना चाहिए। log x का होता है 1 अपॉन x x का 1, ऐसे log y है तो 1 अपॉन y y का क्या होता है dy बटे dx। इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये आ जाती है। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस ए है तो ये तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या x प्लस बी और x प्लस सी। बी है तो बी नहीं आएगा तो x प्लस ए एक्स प्लस सी, और यहाँ पर सी है तो सी नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी। ये सब पूरी कर जाएगी और आप गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।